पहले स्वागत करती हूँ मैं। हमारे साथ जो है ऑल इंडिया नेशनल रक्षा सेना पार्टी के संस्थापक सचिव मोहम्मद साहिद जी जुड़ चुके हैं। सर, आपने जो है महाराष्ट्र में तो विधानसभा का चुनाव लड़ा ही है, लेकिन अब की हमने सुना है कि आप दिल्ली में भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं विधानसभा का। आपके समक्ष जो है मौजूदा पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, आप देख ही रहे हैं कितनी सारी योजनाएं लेकर के वो पहले भी आई थी और अभी भी जो है योजनाएं वो दे रही है। तो आप किस बेस पर जो है चुनाव लड़ेंगे और कहाँ से लड़ेंगे? क्या आप 70 सीटों पे ही लड़ेंगे या फिर कुछ सीटें ही आपने रखी हैं? मैडम जी, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है हमारे पार्टी से कि केजरीवाल जी की पार्टी फ्री योजना दे रही है। फ्री की योजना देते देते आप खुद देख रहे, देशवासी पूरे देख रहे हैं हमारे कि वो ऐसे भ्रष्टाचार के आवाज़ उठा रहे थे देश में। आज वो खुद भ्रष्टाचार के चक्कर में फंस गए। उनके मंत्री मनीष जी और उनके राज्यसभा के एमपी सारा उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। तो दिल्ली की जनता को ये धोखा दे रहे हैं। 2 बार चुन के आए, तीसरी बार अब दिल्ली की जनता उन्हें सबक सिखाने का मन बना ली है। अब मेरी पार्टी ऑल इंडिया नेशनल रक्षा सेना पार्टी नॉट ओनली महाराष्ट्र, पूरे देश भर में काम कर रही है। मेरे पार्टी के प्रेसिडेंट हमारे जी रामकृष्ण भाई और मेरे ये प्रसाद वर्मा जी है दिल्ली इंचार्ज नॉर्थ ईस्ट के, राहिम पटेल जी है महाराष्ट्र अध्यक्ष, गोवा के अध्यक्ष है हमारे नूर मोहम्मद भाई। तो ये पार्टी कोई फ्री की आवाज़ दे के योजना दे के काम नहीं कर रही मैडम। हमारी पार्टी शुरुआत करी है साउथ से, जो नफरत फैलाया जा रहा है देश में, उसके लिए आवाज़ उठाया था हमने फर्स्ट। मैं रामकृष्ण जी राम और मैं शाहिद खान राम और खान करेंगे नफरत की राजनीति का दिए हैं। ये मैसेज लेके हमने पैगाम देश भर में दिया है। और अभी दिल्ली में हमारी पार्टी एंटर हुई है कि अच्छे स्कीम्स लेके, जैसे कि हमारे प्रसाद वर्मा जी है, उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के लिए, शिक्षा के लिए आवाज़ उठाया था और ये फाउंडर भी रहे एजुकेशन के इश्यूज़ में। तो अभी ये फ्री की रेबड़ी खिलाते खिलाते खुद करप्शन की खिचड़ी खा गए। तो हमारी पार्टी एजुकेशन और हेल्थ और बहुत सारे विषय में भी हमारे मैनिफेस्टो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। और हमारी पार्टी 70 के 70 सीटों पर लड़ेगी। और हमारे पार्टी का लक्ष्य यही है कि कोई पैसे वाला आ गया तो उसको टिकट देना है इम्पोर्टेंट नहीं है। नीचे से जो ग्राउंड लेवल ऑलरेडी काम कर रहा है जनता के बीच में, जमीनी स्तर का जमीनी स्तर पर लड़ेंगे हम। आम आदमी पार्टी रहो कोई नेशनल पार्टी रहो, हमारा मुकाबला सभी से है। स्पेशली आम आदमी पार्टी बोल के हम उसे पार्टी को हम हाईलाइट नहीं करेंगे। हमारी पार्टी जो पार्टी जनता का धोखा दे के नफरत फैला रही है उसके विरुद्ध हम काम करेंगे। 70 के 70 सीटों पर हमारे उम्मीदवार उतारेंगे हम। और हमें भरोसा भी है दिल्ली जनता के ऊपर कि वो इस बार हमारी पार्टी को मौका देगा। हम जीतने के लिए काम नहीं करेंगे, हम वोट भी नहीं मांगेंगे दिल्ली सरकार, दिल्ली के जनता से। दिल्ली की जनता से हमें ये आश्वासन दिलाएंगे कि हम हमें मौका दीजिए काम करने के लिए। हर पार्टी आती बोलती है कि भाई हम उम्मीदवार उतारेंगे जीतेंगे। ऐसे बड़े बड़े बातें करने से काम नहीं होगा। भले पब्लिक में जाके काम करना पड़ेगा, उनके दुख सुख में साथ देना पड़ेगा। अरे भाई साहब, 10 साल आपको दिल्ली की जनता ने मौका दिया आपको, आप उनका ही पैसा लेके फ्री क्या घर से ला के दे फ्री चीज़। आज दिल्ली की जो एयर पोल्यूशन है पूरे वर्ल्ड में सबसे बदतर हो गई। छोटे मासूम बच्चे बीमार मर रहे हैं और केजरीवाल इलेक्शन में बिजी है। सर, सभी पार्टियां ऐसी बोलती हैं और जब सत्ता में आ जाती हैं तो वो तो वीआईपी हो जाती हैं, लेकिन जो आम जनता है वो वहीं की वहीं रह जाती है। तो कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं होगा अगर आप किसी विधानसभा से जीत जाते हैं? हाँ जी, मैं तो अब बता दिया मैडम जी, हमें जीतने के लिए काम नहीं करना है। हम काम करेंगे दिल्ली की जनता के लिए, उनके सुख के लिए। हर चीज़ में हम लड़ेंगे, उनकी आवाज़ बन के उभरेंगे। और मेरे प्रसाद वर्मा जी हमारे दिल्ली के बहुत सीनियर नेता है हमारे पार्टी के। प्रसाद जी, आप भी थोड़ा बताइए। विष्णु प्रसाद बराल जी, आप लगातार जो है जनता के बीच में जाते हैं और उनकी समस्याओं को बखूबी अच्छे से जानते भी हैं। और आप क्योंकि इंचार्ज बनाया गया है दिल्ली से आपको, तो क्या कुछ रहेगा दिल्ली वासियों के लिए? दिल्ली वासियों के लिए ये रहे, अभी बहुत मुद्दा आया, बहुत राजनीति आया। 70 साल से 75 साल से राजनीति चलता है। और मेरा चलेगा टेक्नोलॉजी, मेरा चलेगा स्किल, मेरा चलेगा सोशल रूरल डेवलपमेंट, और मेरा चलेगा जमुना क्लीन।
और मेरा चलेगा टेक्निकल में ही काम होगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा। और जैसा हमने पॉलिसी लाया, नया नया पॉलिसी टेक्नोलॉजी लाएंगे, नया नया काम करेंगे। जो अभी खाली स्वास्थ्य शिक्षा इसको विश्व का वर्ल्ड लेवल क्लास में लेके जाएंगे। खाली दिल्ली में सीमित नहीं रहेगा, ये नेशनल लेवल में नहीं है, खाली दिल्ली में सीमित है, लेकिन इसको हम अंतर्राष्ट्रीय में सीमित करेंगे। लेकिन चूंकि दिल्ली से ही जो है पूरा देश चलता है, तो सर दिल्ली अहम मानी गई है, तो यहाँ पे जो चुनाव है बड़ा ही दिल्ली को नहीं माना गया, बहुत अच्छा आपके बात में मैं सहमत हूँ, परंतु इसमें क्या है, दिल्ली में माना गया तो बाकी राज्य में क्यों नहीं? ये मेरा प्रश्न। ठीक है, दिल्ली में मान लिया, मंत्रालय ये नहीं है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब हेडक्वार्टर है, देश के राजधानी है, तो यहाँ माना गया तो बाकी जगह में इंप्लीमेंट करनी चाहिए। आज गांव के जनता को कुछ पता ही नहीं है, आज गांव में एक लड़का नहीं है, एक युवा नहीं है, एक नौजवान नहीं है, सब बाहर चले गए। पॉलिसी तो लाया सोशल एमर्जेंसी फॉर रूरल डेवलपमेंट, हमने लाया पॉलिसी, वो गाँव में ही शहर बनाया जाए, गाँव छोड़ के शहर में चला जाए, तो वो तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आज स्किल इंडिया हमने लाया, मैं फाउंडर हूँ, उसको भी इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ, खाली 22 करोड़ युवा को अभी टोटल स्किल, और बाकी जहाँ 140 करोड़ आबादी है, 22 करोड़ का 10% में नहीं हुआ। तो इसलिए इसमें काम करने की आवश्यकता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन की आवश्यकता है, बोलने की आवश्यकता नहीं है, काम की आवश्यकता है। और दूसरा आप देख लीजिए, आज राशन पानी तो गवर्नमेंट को राशन पानी क्या जाए, राशन पानी फूड मिनिस्ट्री को जो एक कोटा होता है, वो कोटा सब्सिडी आता है, सब्सिडी का ले रहे हैं बेचारा, वो कौन सा यार राशन पानी इनको खरीदना है। और धनी के बच्चे पढ़ रहे हैं 5 स्टार में, और वो संविधान में तो कहीं नहीं लिखा है धनी का बच्चा 5 स्टार में पढ़े, तो धनी कहाँ से बने? समय गरीब थे यार, धनी कहाँ से बने? जनता का पैसा से धनी बने, तो जनता का पैसा से धनी बने, तो जनता का सारे जनता का बच्चे को भी एजुकेशन दो, फर्स्ट क्लास एजुकेशन दो, अच्छे स्कूल में एजुकेशन दो, उनको भी वर्ल्ड क्लास में टॉपने दो, कॉम्पिटिट करने दो, उनको भी आने दो आगे, वो भी जाके तरक्की कर दे, वो भी जाके बोलेगा मेरा बेटा ऐसा था, ऐसा हो गया। तो इस तरीके का एक टेक्नोलॉजी, इम्प्लीमेंटेशन और भाईचारा सबसे बड़ा मुद्दा है। जब आप आपस में नहीं मिलोगे, पड़ोसी में भाईचारा नहीं रहेगा, तो आप आपस में मन मोटा रहेगा, तो शांति का माहौल कभी भी आएगा माहौल, उसको भी एक भाईचारा का माहौल बनाना आवश्यकता है। और स्किल को डेवलप करके एक घर में एक स्किल बनाना आवश्यकता है, सब बच्चे को इक्वल एजुकेशन मिलना आवश्यकता है, और सबको बीपीएल फैमिली को राशन का सब्सिडी मिलना बहुत आवश्यकता है। सर महत्व जो है, महत्वपूर्ण मुद्दा जो है दिल्ली का सबसे ज़्यादा है प्रदूषण। सर तो प्रदूषण जो दिन जमुना क्लीनिंग होगा, प्रदूषण ऐसे खत्म हो जाएगा, ये क्यों नहीं समझ जाएगा? जो आपका हैपम बच होता है, बारिश क्यों होता है, बारिश क्यों होता है? क्लाउड अबाउट द क्लाउड्स ऑफ मेघालय, जहाँ से जो बाफ उड़ जाता है नदी से, वो ऊपर जाके क्लाउड बन जाता है, बादल बन जाता है, बादल बनने से क्या होता है? बारिश हो जाता है, वो ठुक जाता है। इसीलिए ये जो जमुना अगर ये हो जाए, वेपर बंद हो जाए, तो पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। ये नहीं है, इसके लिए क्यों काम नहीं कर रहा है सरकार? ये मेरा प्रश्न है, टेक्नोलॉजी प्रश्न है, टेक्नोलॉजी से प्रश्न है। हम आम आदमी जैसे नहीं बात करेंगे, हम टेक्नोलॉजी बात करेंगे, टेक्नोलॉजी बात करेंगे। आजकल तो आपने देखा ही होगा, फ्री में जो है अब जो पुजारी हैं उनको दिया जा रहा है, पुजारी ग्रंथी जो है उनको 18,000 रुपये दिल्ली सरकार देगी, और अब आज से ही उन्होंने नॉमिनेशन जो है भरना स्टार्ट कर दिया है। तो क्या इस मुद्दे को आपकी कहाँ तक समझते हैं? ये मैं बताता हूँ। कृष्ण जी, आपका नाम? मेरा नाम रामकृष्ण है, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया नेशनल डेवलपमेंट पार्टी। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे टाइम में एक तो याद प्रेयर और नमाज होते थे बारिश के लिए। आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, भोपाल में जब गैस एक्सीडेंट हुआ है, कई लोग मर गए, एक जगह होम हो रहा है, घर में कुछ नहीं हुआ। मैं क्या बता रहा हूँ, ये 4 चीज़ है जो पोल्यूशन को हटा सकते हैं। वो 18,000 में होने का काम नहीं है। जो वेद पंडित है, सिर्फ द्रव के लिए, घी के लिए, उसके लिए होना है 30,000 रुपये। आप 18,000 की बात कर रहे हैं, 18,000 में क्या होगा? वो घर चलाएगा या होम का कार्यक्रम करेगा? नहीं सर, पुजारियों को जो मंदिर के पुजारी उनको देने के लिए। वही बता रहा हूँ, आप पुजारी को किसके लिए मिल रहा और है? 2100 रुपये महिलाओं को दिए किसको जाएंगे। मिल रहा है 2100? देखिए, बांटने के बाद हम करेंगे। 18,000 रुपये में क्या वो घर चलाएगा? ये डेली में इसको भाड़े में रेंट मिलेगा, रेंट में इसको घर मिलेगा। मैं क्या बता रहा हूँ, ये वेद भूमि है,
ये ज्ञान भूमि है। इधर यज्ञ होना है, होम होना है, नमाजी होना है, प्रेयर भी होना है, जम के होना है। जब ये दिल्ली का पोल्यूशन खत्म होता है, जो हो रहा है हर एक लीडर बताता है मैं इसको साफ करता हूँ, वो नहीं होता। जैसे सबरमती में कैसे हुआ उधर गुजरात में, वैसे इधर कहीं भी नहीं हो रहा है। हर एक जगह आप ओल्ड दिल्ली जाइए, नाला ऊपर है, मच्छरापुर है, उन्हें इसकी जिम्मेदारी जब बात दे दे। हम आपको एक ही बता रहे हैं, ये ग्राउंड लेवल में जो लीडर है, जिनके पास पैसा लीडरशिप क्वालिटी है, उनको मौका नहीं दिया गया। हमारा पार्टी है ना, हम खुला बोल जाए ऐसे नहीं है, कोई बात नहीं, आप आ जाइए हमारे पास, लीडर हम बताएंगे, हमारा अब्दुल रहीम जी हम बताएंगे। ये 18 भाई क्या बोल रहा हूँ, ये जो भी है हमारे को लीडर चाहिए बगैर पैसे जो जुड़ सकता है पब्लिक में और इनका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। इसपर लोगों को कुछ नहीं चाहिए, तो सरकार से भी काम नहीं करना चाहिए, हम हमारे बाकी का हमारा अब्दुल रहीम जी का। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि सर जिस तरीके से दिल्ली सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने कहा था कि हम कोई भी सरकारी जो उनकी फैसिलिटीज है उनको नहीं लेंगे। क्या आपकी पार्टी सत्ता में आ जाती है तो क्या वो भी यही वादा करे कि आप फैसिलिटीज लेंगे, जैसे आपने देखा महल? मैडम, मैं मैनिफेस्टो के बारे में तो बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैनिफेस्टो अभी जो आपने पूछा वो सब बताया। मुझे जो कोऑर्डिनेशन की दी हुई ऐसे कोऑर्डिनेशन काम कर रहा हूँ, और कोऑर्डिनेशन के हिसाब से मैं सभी दिल्ली की जनता से कोऑर्डिनेशन के हिसाब से मैं सभी दिल्ली की जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरी पार्टी से जुड़िए। आप मेरी पार्टी से जुड़ने के लिए आप, मेरा नंबर है 99874888 और मेरा दूसरा नंबर है 9987425444। इस नंबर पर मेरे कोऑर्डिनेशन के लिए मुझे फ़ोन कीजिए और हमारे पार्टी में जुड़िए। और रही बात मैनिफेस्टो की और विकास की, वो तो मेरे नेता कह रहे। धन्यवाद। तो सर हाँ सर ये बताइए कि सर ये बताइए कि आप कौन सी सीट से लड़ेंगे या फिर विधानसभा की 70 सीटों पे लड़ेंगे? दिल्ली के जनता को जो हमारे पार्टी से जुड़ के काम करना चाह रहा है, 70 के 70 विधानसभा में हमारे उम्मीदवार उतारेंगे। हमें भरोसा भी है दिल्ली की जनता से, हमें जुटाइए मत, हमें मौका दीजिए। सर जी मौका दीजिए आगे। सर कई पार्टीज ऐसे आती हैं जिन्हें कोई अभी जानता नहीं है, काफ़ी मतलब उन्होंने अन्य राज्यों में जो है वो लोग चुनाव लड़ती हैं, और कई ऐसी पार्टीज देखा है कि वो चुनाव इसलिए लड़ते हैं ताकि वो वोट काट लें और वो वोट फिर बेच जाए। कहीं ऐसा तो नहीं? जी मैडम जी, आपका बात बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। मैं इस पर स्पष्ट कर रहा हूँ। मैंने शुरू आपको पहले बता दिया था कि मैं वोट के लिए काम, हमने वोट दे मांगे, बता दिया था आपको मैं शुरू। तो मेरे कोई विधायक पहले काम करेंगे ग्राउंड लेवल, जो भी हमारे कैंडिडेट रहेंगे वो काम करेंगे ग्राउंड लेवल पे। इसका ही वो भर गया सर, स्पेस एक मैं खाली कर दूं? सर बसे सर नहीं इसको बोलना ना, स्पेस लेवल तक हमारे का जो क्वेश्चन था उसका उत्तर मैं सरलता से दूंगा। मैंने इंटरव्यू के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ आपको, हमारी पार्टी पहले काम कर रहे, ऑलरेडी काम शुरू हो गया है दिल्ली में। हम ग्राउंड लेवल ऑलरेडी काम कर रहे हैं मैडम, बूथ लेवल से लेके विधानसभा लेवल तक ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। और जो मेरा और एक भी निवेदन है, जो नाराज़ है कोई पार्टी से, ऑलरेडी काम कर चुके हैं ना पार्टी में, हमको टिकट का नंबर ही नहीं आ रहा मैडम जी। चाहे कांग्रेस रहो, भाजपा रहो, आम आदमी पार्टी, बड़े बड़े पार्टियाँ जो बेचारे कई सालों से उनकी ज़िंदगी पूरी पार्टी में डाल दी है, फिर भी उनका नंबर नहीं आ रहा है। ऐसे लोगों से मैं बोलना चाहूँगा कि आप आइए हमारी पार्टी में, हम सम्मान करेंगे आपका, बड़ी इज्जत से आपका वेलकम करेंगे और बहुत काम करने का फिर से मौका भी देंगे। तो दिल्ली की जनता आपको देख और सुन रही है। सर मेरा एक क्वेश्चन और भी है सर, क्या आप जो टिकट देंगे, कई बार होता है ना कि बाहर से लोग आए और वो फिर राज करने लग गए दिल्ली पे, तो क्या दिल्ली के ही जो यहाँ पे लोग हैं उनमें से किसी को टिकट दिया जाएगा या बाहरी लोगों को भी आप टिकट देंगे? मैडम जी पहली बात तो स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, बाहर के लोग शायद असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये दिल्ली लोकल का इलेक्शन है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इलेक्शन होता है कहीं पर भी कहीं भी लड़ सकते हैं इलेक्शन। ये सिर्फ दिल्ली के लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं हमारे पार्टी के भी और भी दूसरे भी पार्टी के
जो सीनियर वरिष्ठ नेता है, जिसे बेचारे यूज़ कर रहे हैं, हर पार्टी उनको यूज़ कराया जा रहा है, तो उनको जैसे कि मज़हब के नाम से भी उन्हें दूर रखा जाता है। हमारी पार्टी कोई भेदभाव की पार्टी नहीं है मैडम जी, और हमारी पार्टी का लोगो देख लीजिए आप, लोगों में आंसर है आपको, फर्स्ट है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम मिलके बोल के हमारा लोगों में आंसर है, इससे हम बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप हमारी पार्टी से जुड़ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है सर? रिंग। हमारी पार्टी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरे इंडिया के लिए 543 सीट्स के लिए रिंग अलॉट हुआ था। महाराष्ट्र, तेलंगाना, हर जगह पे इलेक्शन लड़े हैं, और इसी बार महाराष्ट्र इलेक्शन में हमने लड़ा है तो रिंग, झारखंड में रिंग, दिल्ली में भी रिंग। हमारे साथ जनता भी है और दिल्ली वासियों भी हमारे साथ जुड़ के काम करने को हम न्योता देते हैं। फिर से दिल्ली के लोगों के लिए क्या कुछ संदेश रहेगा, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सर? मैं दिल्ली वासियों से कहना चाह रहा हूँ, ये पार्टी ऑल इंडिया नेशनल रक्षा सेना, ये नेशनल रक्षा की सेना है, देश की सेना जैसे काम कर रही है हमारी बॉर्डर पे। हमें भी यार सेना का मौका दीजिए। हम ये पार्टी लगा के, ये कोई भाजपा की पार्टी या कांग्रेस ही या मुस्लिम पार्टी, अच्छा मेन मुद्दा अभी बहुत सारे हमारे साउथ की रणनीति, मैं नाम मेंशन नहीं कर रहा हूँ, कि मुस्लिम वोट करने के लिए मुस्लिम पार्टी भी आती है, और हिंदू वोट करने के लिए हिंदू पार्टी भी स्पेशली आती है, और स्पेशली दलित का वोट करने के लिए दलित पार्टी भी घूम रही है। हमारी पार्टी ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना दलित, सबको लेके सम्मान के साथ लेके काम कर रही है। तो इसे बड़ा मैसेज मेरे ख्याल से कोई पार्टी नहीं देगी आपको, दिल्ली वासियों को। धन्यवाद सर। महिलाओं के लिए लास्ट एक क्वेश्चन है मेरा। महिलाओं की जो सुरक्षा है वो दिल्ली में बहुत ज़्यादा जो है आप देख ही रहे किस प्रकार की है। आए दिन कहीं रेप की घटना हो जाती है, कहीं महिला को किडनैप कर लिया जाता है, बहुत छेड़खानी की भी आती है। तो सर अनसेफ का जैसे माहौल होता है वो चीज़ देखने को, वो भी राजधानी सर भारत की, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ उनकी सेफ्टी, क्योंकि आपकी पार्टी का जो नाम ही है वो सुरक्षा बिल्कुल सेना है। मैडम मैं एक छोटा सा मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। हमारे तेलंगाना पुलिस को हमारे यहाँ पर एक रेप हुआ था डॉक्टर का, पूरे न्यूज़ चलाया था इंडिया में। हमारे वो बहादुर कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद के, उन्होंने सेक्रीफाइस नहीं किया, सीधा ले गया, उनको एनकाउंटर कर दिया। मैं तो भारत सरकार से ऑलरेडी कह चुका हूँ, ऐसा कानून, कड़ा कानून बनाइए, ऐसे रेपिस्ट, ऐसे देशद्रोही और ऐसे मजहब जो तोड़ता है उनको नो सेकंड थर्ड उसको सीधा फांसी पे चढ़ाया जाए। हमारे देश की बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये कानून लाएंगे, निर्भया लाए, कुछ भी सेफ्टी नहीं है। ऐसे आदमी को सीधा शूट करिए, जब ये देश सुरक्षित रहेगा हमारी महिलाओं के लिए। आप उसे कोर्ट में ले जाए घसीट रहे, ऑलरेडी के लैक्स ऑफ केसेस पेंडिंग है मैडम, कहाँ तक करते रहेगी? बच्ची का वो रेप केस का केस लड़ते लड़ते जो एक्यूज है वो मर जाएगा, केस वैसे पेंडिंग रहेगा। ये मेरे देश के दुर्भाग्य है। ऐसा कानून लाया जाए, उसको चौराहे पे ले जाके फांसी दो, ताकि रूह कांपे रेपिस्ट की, कोई गुनाह करने की, रेप की सोच दिमाग से निकाल देना चाहिए उसे। मेरे बहनों के देश के मेरे बहना, मेरे बेटियों का जो गलत काम होता है, हमारी भी रूह कांपती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया लास्ट में। मैं मेरे पार्टी की जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहा हूँ, भारत सरकार से, और मेरे मैनिफेस्टो में भी लॉन्च करूँगा, ऐसा सख्त कड़ा कानून बनाएंगे, उसको फांसी देने का हम मैनिफेस्टो बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।